Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.1, question number 2. Show that x minus 3 is a factor of x cube minus 2x square minus 5x plus 6. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शो डैट। शो का मतलब ये यहाँ पे ये है कि आपने प्रूफ करके बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल इसको दें, इसको नाम दें पॉलिनॉमियल का। तो एक्स क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स एंड प्लस 6 और x माइनस ए इज़ इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे p ऑफ x में। अगर इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो ये x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर होगा। तो a रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 a रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 ऑफ a प्लस 6। तो p एट a में वैल्यू है 3 और 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 और 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 और इंटू 3 प्लस 6। 3 रेज़ पावर 3 27, 9 हो जाएगा, पावर 2 है तो 18 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 15 और प्लस 6। तो 6 और 27 मिलके 33 बनाएंगे और माइनस 18 माइनस 15 मिलके भी 33 बनाएंगे। तो ये कैंसिल होके आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जब वैल्यू पुट कर देते हैं ये रिमाइंडर शो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास x माइनस 3 था ये इसका फैक्टर है। तो देयरफॉर x माइनस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ, इसको नाम दे दें 1 पॉलिनॉमियल का और ऑफ 1। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन कर दूं साथ ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि क्या करना है जी, डिसाइड वेदर। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वेदर का। तो डिसाइड वेदर x माइनस 3 is a x minus 3 is a factor of x raised to power 3 minus 2 of x square minus 5 of x and plus 1 और साथ लिखा हुआ है आर नॉट। यानी ये जो वर्ड है यहाँ पे वेदर का, ये जब आपके क्वेश्चन में शामिल होगा तो आप समझ आएँ कि ये पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटी इसमें मौजूद हैं। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स हम लिखेंगे जो गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको पी ऑफ एक्स के नाम के साथ लिखेंगे। तो पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करेगा एक्स रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 1। फिर जो गिवन फैक्टर है एक्स माइनस 3, इस वैल्यू को आप एक्स माइनस ए की को रखें एक्स माइनस 3। तो यहाँ से आपके पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो फिर इस ए को आप पॉलिनॉमियल पुट करें तो ए रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ऑफ ए प्लस 1। अब ए के अंदर जो वैल्यू थी वो आपके पास 3 है, तो आप 3 वैल्यू को आप इसमें पुट करें। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप 3 पुट करें। तो 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 1 और ये आ जाएगा 27। 9 2 ज़ा 18 माइनस 15 एंड प्लस 1। तो ये बन जाएगा मेरे पास 28, ये और ये मिलके और माइनस 18 और ये बन जाएगा माइनस 33। तो जब आप इसको हल करेंगे तो माइनस 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और रिमाइंडर इसका मतलब है कि इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो देयरफॉर जो x माइनस 3 था इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इज़ नॉट फैक्टर ऑफ, इसको पॉलिनॉमियल को आप 1 का नाम दे दें तो ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 4y रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 ऑफ y completely divisible by any of its factor such that the quotient is this one, then find the other factors। तो आपने सबसे पहले p of y
इसको रखेंगे, दिस इज़ 4y रेज़ टू पावर 3 4y स्क्वायर, और 2y को आप पहले लिखें और प्लस 10 को बाद में लिखें, तो एक ऑर्डर फॉर्म में आपके पास पॉलिनॉमियल आ जाएगी। अब देखें रिमाइंडर जो थ्योरम था इन टर्म्स ऑफ y में मैं लिखता हूँ, तो p ऑफ y दिस इज़ इक्वल टू डिवाइज़र ऑफ y इनटू क्वोशंट ऑफ y एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जब कम्प्लीटली डिविजिबल की बात करेगा तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को क्वेश्चंस को आप डिवाइड कर दें पॉलिनॉमियल पे, तो आपके पास जो आंसर होगा वो यानी कि इस डिवीजन के बाद आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ क्यू ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू डिवाइज़र ऑफ वाई, तो यानी फैक्टर इसका आपने यहाँ से तलाश करना है। तो सिंपल डिवाइड करें आप इसको क्वेश्चन को पॉलिनॉमियल से। तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसको भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास है 4y रेज़ टू पावर 2 माइनस 8 ऑफ y प्लस 10। तो 4y रेज़ टू पावर 2 माइनस 8 ऑफ y प्लस 10, इसको आप डिवाइड करें 4y रेज़ टू पावर 3 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2 ऑफ y प्लस 10 पे। देखें 2 टाइम नहीं 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, यहाँ पे 4 को हमने कैंसिल करना है 4y रेज़ टू पावर 3 कम्प्लीटली को, तो आपके पास y से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4y रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, माइनस 8y स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस 10 ऑफ y आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कर दें, साइन चेंज कर दें, 8 में से 4 जाते हैं 4y स्क्वायर, 8 बड़ा पॉजिटिव साइन, और माइनस 10 एंड प्लस 2, तो ये माइनस 8 ऑफ y और प्लस 10 आ जाएगा। अब सिंपली अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई साइड क्वेश्चंस को करूं तो ये मेरे पास सारे के सारे सेम वैल्यू यहाँ पे ये शो करेगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो जो डिवाइज़र था अब आपके पास जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y में वो y प्लस 1, तो ये इसका वो फैक्टर है जो उसने कहा था कि डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर। तो सच दैट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ था, तो हमने फाइंड अदर फैक्टर फाइंड आउट करने थे, तो ये अदर फैक्टर में से हमारे पास से y प्लस 1 वो फैक्टर है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू आपने बतानी है, जबकि पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स में आपको दी हुई है दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ एक्स एंड प्लस 6 के, तो साथ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस 1 से। तो जो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम की जो फैक्टर निकालते हैं वो ऐसे एक्स प्लस 1 को इस वैल्यू को इक्वल कर देंगे, फिर माइनस से और प्लस 1 को आपस में इक्वल कर दें, तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो p एट x इज़ इक्वल टू जो पॉलिनॉमियल थी वो मेरे पास एक्स क्यूब प्लस क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ एक्स प्लस 6 के, जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर दें, तो a रेज़ टू पावर 3 q a रेज़ टू पावर 2 माइनस 7 ऑफ a प्लस 6 के। अब a में आप वैल्यू पुट करें माइनस 1, तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 q इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6 की, तो ये माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे सिंपल q आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और 6 के। चूँकि जब आपने को कहा गया वह एग्जैक्टली डिविजिबल, तो इसका मतलब है कि जो इसका रिमाइंडर है वो मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सारी जब वैल्यू आप पुट कर लेते हैं तो ये आपके पास रिमाइंडर शो करता है, रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और यहाँ पे आंसर q प्लस q के साथ 12 को शिफ्ट कर दें इस तरफ, तो ये मेरे पास q आ जाएगा। तो यूँ आपके पास q में जो आंसर होगा वो -12। तो स्टेप्स शॉर्ट भी हो सकते हैं, मैं 9-10 लेवल पे हम स्टेप्स को शॉर्ट कर देते हैं। जो x प्लस 1 था उसको पुट x इक्वल टू -1 करके हम वैल्यू पुट करके चेक करते थे, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट ईयर लेवल है इसमें थोड़ा सा आपको रिमाइंडर थ्योरम का एहतियात से इस्तेमाल करना है, पूरे स्टेप्स आपने बताने हैं, इसलिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है।